हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीकॉम टेक पर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि बीएसएनएल ने भी अपनी कमर कस ली है प्राइवेट कंपनियों को टक्कर देने के लिए। हाँ जी, इसमें वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, जियो जो कंपनियां आगे चल रही थी, ये सारी प्राइवेट कंपनियां जो बीएसएनएल जिनके आसपास भी अभी तक नहीं था, बीएसएनएल ने पूरी तरह से कमर कस ली है। और इन कंपनियों को टक्कर देने में बीएसएनएल भी नहीं रहेगा पीछे। तो इसकी शुरुआत बीएसएनएल ने की है अमेरिकी ग्रुप बीसीजी के साथ टाई अप करके। ये 3 साल का टाई अप बीएसएनएल ने इस ग्रुप के साथ किया है, जिसका बीएसएनएल को देना है 132 करोड़ रुपए। 3 साल के टाई अप का बीएसएनएल इसमें 132 करोड़ रुपए देगा। ये ग्रुप बीएसएनएल को बताएगा कि कंपनी को कैसे ग्रो कराना है और कैसे इन प्राइवेट कंपनियों के बराबर में जाकर के खड़ा होना है। ये ग्रुप ऐसे ही बीएसएनएल को इन कंपनियों के बराबर में ला करके खड़ा नहीं करेगा। उसके लिए इस ग्रुप के साथ बीएसएनएल का जो डिस्कशन हुआ है वो काफी विस्तार से हुआ है। उसमें वन बाई वन सारी चीजों को नोट किया गया है। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, इसमें स्ट्रक्चर के ऊपर बात की गई है कि स्ट्रक्चर को कैसे अपने संभालना है। अभी तक जो बीएसएनएल का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से चरमरा गया है। बीएसएनएल के स्ट्रक्चर में बिल्कुल भी दम नहीं है। सबसे पहले किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए अपने स्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला जो काम होगा वो स्ट्रक्चर के ऊपर ये ग्रुप बीएसएनएल को बताएगा कि आपको कैसे करना है। जैसा हम सबको पता है कि बीएसएनएल के पास इस वक्त है पैसा, तो बीएसएनएल इस पैसे को अपने स्ट्रक्चर में भी करेगा इन्वेस्ट। इसमें जो दूसरा पॉइंट नोट किया गया है वो एम्प्लॉइज का किया गया है। आपने देखा होगा कि प्राइवेट कंपनियों के एम्प्लॉइज और बीएसएनएल कंपनी के लिए एम्प्लॉइज में बहुत सारा फर्क होता है। जहां पर प्राइवेट कंपनी के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, अपने काम को लेकर के सीरियस होते हैं। बट वहीं पर बीएसएनएल कंपनी के एम्प्लॉयज को कोई भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनका काम कैसे चल रहा है, कैसे आगे बढ़ाना है, उन लोगों को उससे कोई भी फर्क नहीं है। तो एम्प्लॉयज को कैसे काम कराना है और उनको कैसे करके ये सारी चीजें मेंटेन करनी है, ये इसके लिए भी इस पर डिस्कस होगा। अगला पॉइंट प्रोडक्टिविटी पे काम होगा। प्रोडक्टिविटी बीएसएनएल में अभी कुछ भी देखने को नहीं मिल रही है। इसके लिए भी ये ग्रुप बीएसएनएल को बताएगा कि आपको अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे ठीक करनी है। उसके बाद जो बात आएगी वो आएगी टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी में बीएसएनएल अभी काफी पीछे चल रहा है। बीएसएनएल अभी अपना 3G नेटवर्क ही दे रहा है, जहां पर मार्केट में प्राइवेट कंपनियां 5G दे रही हैं, वो भी उसके साथ फ्री दे रही हैं, बेहतर स्पीड के साथ दे रही हैं। बट वहीं पर बीएसएनएल अपना 3G दे रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बीएसएनएल के पीछे छूटने का। तो टेक्नोलॉजी पे यहाँ पर बहुत सारा काम होने वाला है। टेक्नोलॉजी में बीएसएनएल अब यहाँ से पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि ये ग्रुप उसको पूरा बताएगा कि आपको अपना टेक्नोलॉजी कैसे सुधारनी है। उसके बाद जो बात होगी वो एक्सपेंस वो होगी, आपको अपने कम खर्चे में काम कैसे ज्यादा करना है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इसमें बीएसएनएल का ये देखा गया है कि एक्सपेंस उसके जहां पर होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं कुछ जगहों पे, बट उनका आउटपुट बिल्कुल नहीं होता है। उनका आउटपुट को निकालने के लिए एक्सपेंस भी कम होंगे यहाँ पर, और साथ ही आउटपुट भी इसका ज्यादा आएगा। अब बात कर लेते हैं उस पॉइंट के बारे में। जब तक ये पॉइंट आगे नहीं बढ़ेगा, बीएसएनएल आगे नहीं बढ़ेगा। और ये पॉइंट है अपना सेल्स। आपने देखा होगा कि ये प्राइवेट कंपनियों के जो लड़के होते हैं, ये छाता लगाए हुए आपको किसी भी नुक्कड़ चौराहे गली पे मिल जाएंगे। और ये आप इनके पास गए, आपने इनसे 2 बातें की, तो ये आपको सिम कैसे भी दे देंगे, या आपका सिम इस एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में कर देंगे पोर्ट। बट बीएसएनएल की ये जो सेल्स वाली जो अभी यहाँ तक हम देख रहे हैं, सेल्स में बीएसएनएल बहुत पीछे है। और बीएसएनएल अभी सेल्स के ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। जब तक सेल्स नहीं होगी, जब तक कस्टमर नहीं बनेगा, जब तक कस्टमर नहीं बनेगा, जब तक कंपनी ग्रो नहीं करेगी। यहाँ पर सेल्स में होने वाला है बहुत सारा काम, और जो सेल्स की जो टीम होगी उसके ऊपर होने वाला है बहुत सारा प्रेशर, क्योंकि सेल्स ही एक ऐसे लिए साबित हो सकता है जो उसको आगे लेकर के जाएगा। लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन हम लोगों को बीएसएनएल में बिल्कुल नहीं मिलता है। जिस तरह से अपने प्राइवेट कंपनियों के स्टोर होते हैं, सर्विस सेंटर होते हैं, इस तरह से कोई भी बीएसएनएल का आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको टाउन में मिलेगा या सिटीज में मिलेगा, बट लोकल में आपको ये सर्विस सेंटर कहीं भी बीएसएनएल कंपनी का देखने को नहीं मिलेगा। ये भी एक वजह है कि कोई भी बंदा अगर बीएसएनएल का सिम कार्ड यूज करता है तो उसको यही टेंशन रहती है कि अगर मुझे सर्विस की जरूरत होगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। इसलिए कुछ लोग चाह कर भी बीएसएनएल का सिम कार्ड यूज नहीं करते हैं।
तो जो सर्विस का जो पार्ट है उस पर भी बहुत सारा काम होने वाला है। बीएसएनएल अपना 4G भी इसके साथ साथ लॉन्च करेगा और अगली प्लानिंग उसकी 5G भी है, बट उसके लिए बीएसएनएल सबसे पहले बीसीजी ग्रुप के साथ मिल करके जो मैंने सारे पॉइंट आपको बताए उनको सुधारेगा, उसके बाद ही अपना 4G 5G करेगा लॉन्च। क्या आपको भी लगता है ये सब करने के बाद बीएसएनएल के दिन सुधरेंगे? अगर सुधरेंगे तो एक बार कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।